गदाधर पंडित की आविर्भाव तिथि। आज के दिन गदाधर पंडित 1408 शकाब्द में आविर्भूत हुए थे। महाप्रभु से 1 साल की छोटे हैं। महाप्रभु तो नवद्वीप में जन्म ग्रहण किए हैं। ये पहले तो दूसरा जगह स्थान पर आविर्भूत हुए हैं मंगलमय तिथि में। वहाँ माता पिता के सान्निध्य में 11 साल तक रहे। पिता का नाम था माधव मिश्र, माता रत्नावती देवी। उनके सान्निध्य में, स्नेह सान्निध्य में 11 साल तक अपने गांव में रहे। फिर अपने मातुलालय नवद्वीप धाम में आकर के बसत किए हैं। परिपूर्ण रूप से उनके संपूर्ण इतिहास तो उस समय बहुत ही दुर्बल था, क्योंकि उस समय इतिहास कोई लिखते नहीं थे। जो ये इसकी प्रयोजनीयता है, आगे चल के जो आगे जो पीढ़ी है उनके लिए हम जो इतिहास रख के जाएंगे, ऐसे किसी के भीतर में ऐसे आग्रह दिखने में आया नहीं। पहले इतिहास, हमारे भारत की इतिहास बहुत ही दुर्बल था, लिखता ही नहीं था कोई। ना लिखा ही नहीं, कोई कलम नहीं ना, पूरा इतिहास। ये तो सिर्फ ह्यूएन-सांग जब चीन से जब भारत आए तो उनकी प्रेरणा से फिर जाकर के थोड़ा इतिहास रचना शुरू किए हैं। ऐसे हैं, इसीलिए हमारे प्राचीन इतिहास बहुत दुर्बल है। बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही हमारे लिए बड़े आदरणीय, चिंतनीय ऐसे जो जीवन चरित्र संबंध में हम बहुत ही अज्ञात हैं, क्योंकि किसी ने स्पष्ट रूप से इतिहास संबंध में विशेष कुछ कलम धारण करके कुछ जानकारी देने के लिए प्रयत्न नहीं किए हैं। अज्ञात रह गया है। छोटी छोटी जीवन चरित्र महाप्रभु के पार्षद के संबंध में आता है। तो बचपन में महाप्रभु के सान्निध्य में रहते, दिखने में बहुत सुंदर था। महाप्रभु के समसामयिक एक ही उम्र के थे। महाप्रभु से 1 साल से छोटे थे। गदाधर पंडित एक ही विद्यालय में अध्ययन करते थे। हर समय गदाधर पंडित के साथ उठना बैठना, चलना फिरना। गदाधर छोड़ करके महाप्रभु को जानते नहीं थे, गदाधर भी महाप्रभु को छोड़ के कुछ जानते नहीं थे। एक प्राकृत बुद्धि संपन्न, प्राकृत बालक बुद्धि जैसे। वास्तव में महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जे पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु कलिजुग जीव के उद्धार के लिए अवतीर्ण हुए हैं। ये तो प्रकट नहीं हुए हैं, वो तो आवरित होकर जब भगवान मनुष्योचित लीला करते हैं तो अपने को आवरित कर लेते हैं। नहंग प्रकाश सर्वस्व जोगमया समवृता मूल हयंग नविजानाति लोकमम अजम अव्ययम। जोगमाया के द्वारा समावृत रहते हैं, ढके रहते हैं, जिस कारण उनके सच्चिदानंद स्वरूप कोई जान नहीं पाते हैं। भगवान जब नरलीला करते हैं इसी तरह से करते हैं। अजो विषण अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर विषण प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मैं आत्ममाया माने जोगमाया को आकर्षण करके, जोगमाया का आश्रय करके मैं नरोचित लीला करता हूँ। देखने में मनुष्य जैसे, सब कोई जान थोड़ी पाता है। एकमात्र भगवत कृपा जिनके प्रति होती है वही जान सकते हैं। तो ऐसे बाल लीला संपादन कर रहे हैं महाप्रभु। एक प्राकृत बालकवत आनंद लीला करते हैं, हास परिहास, खेल कूद इत्यादि। गदाधर पंडित भी साथ रहते थे। फिर जाके बहुत समाज में जब विशृंखलता, धर्म के प्रति अनादर बुद्धि, ये सब देख करके महाप्रभु के मन में करुणा उद्रेक हो गया कि अब हमको प्रकाश करना है अपने आप को। तो महाप्रभु जा करके तो पहले गया गए हैं। गया जा करके, गया से आने का बाद ही महाप्रभु के भीतर वो भगवत तत्व का प्रकाश होना शुरू हो गया।
अप्रकृत सब दिव्य भाव जो कि मनुष्य शरीर में दिखने में आता नहीं है, ऐसे भाव विभावित हो करके महाप्रभु ऐसे रोदन करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी देख करके चकित हो गए हैं, सोची माता क्या किया जाए। इस तरह से कुछ दिन तो लीला किए, फिर जाके महाप्रभु चिंतन किए हैं कि अब हमको प्रकट होना है। तो जा कर के श्रीवास अंगन में एक दिन जा कर के वहाँ श्रीवास पंडित तो मंदिर के भीतर बैठ कर के आराधना कर रहे हैं, पुकार रहे, हे प्रभु तुम कब आओगे, आकर के तुम अपने को प्रकट करोगे, धरित्री को इस तरह से पवित्र करोगे। तो ऐसे रोदन कर रहे हैं और महाप्रभु उस समय जा कर के लात मार रहे हैं दरजा में, अरे श्रीवास या अरे श्रीवास, तू किसका आराधना करता है, देख जिसका आराधना करता है मैं वही आया हूँ। तो श्रीवास पंडित दरजा खोल के ही देखते हैं उनके दिव्य स्वरूप, चिन्मय सच्चिदानंद स्वरूप, प्रथम प्रकाश, सच्चिदानंद घनो भगवान के दिव्य चिन्मय प्रकाश। कभी कभी भगवान ऐसे दर्शन देते हैं साधारण मनुष्य रूप में। प्रथम दर्शन हुआ है। हाँ, प्रथम दर्शन किए है श्रीवास पंडित। फिर जा कर के उनको भगवान के जो आसन है उस आसन के ऊपर उनको आदर करके उनको स्थापना की है, बैठिए प्रभु, उनके चरण प्रक्षालन किए हैं, उनके विधि पूर्वक उनको पूजन किए हैं और भगवान की दिव्य छटा दिखा रहे हैं। तब कह रहे हैं बुलाओ सबको, एक एक करके बुलाओ, देखो मैं कौन हूँ, देखो मैं कौन हूँ। कहने का जरूरत नहीं, भगवान तो जुग जुग में आते हैं, आए हैं, आएंगे। राम आए हैं, कृष्ण आए हैं, और भी कलियुग में बहुत सारे अंश अवतार, कला अवतार, ऐसे बहुत सारे आए हैं, ना जाने और कितना आएंगे। भगवान के अवतार होता रहता है। लेकिन एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ऐसे अवतार हैं, एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो ये मुख से कभी कहे नहीं मैं भगवान हूँ। उनके प्रकट लीला में एकमात्र महाप्रभु, और जितना अवतार है वो तो कहे हैं हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। महाप्रभु बाह्य दशा में जब नरलीला करते हैं, नरोत्तम में जब अनुप्रविष्ट होकर के जब बाह्य दशा में भगवान लीला करते थे, उस समय बोल ना ना ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, अरे अपराध होता है ये मनुष्य के साथ भगवान का तुलना करने से, कहाँ मैं बद्ध जीव हूँ, ऐसा कहते थे बाह्य दशा में। लेकिन जब प्रकाशमान, जब आपने को प्रकाश किया है, उस समय कहें देखो मैं कौन हूँ, संदेह मत रखो, तुम देखो मैं कौन हूँ। एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो मुख से कहे नहीं, दिखाए हैं, देखो मेरा स्वरूप मैं कौन हूँ। अपने पार्षदों को बुला बुला करके आओ देखो, जिसका जो उपासना, जैसी उपासना तदनुरूप वो अपने इष्ट को महाप्रभु के भीतर पूर्ण प्रकाश प्रदर्शन किए हैं। महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं, देखो मैं कौन हूँ, देखो मैं कौन हूँ। और महाप्रभु के पार्षद में सर्व प्रकार उपास्य जो हैं सब उनके सब पार्षद रूप में रहते थे। मुरारी गुप्त राम उपासक, श्रीवास पंडित नारायण उपासक, नृसिंह उपासक, ऐसे ऐसे अलग अलग उपासना। एकमात्र महाप्रभु की लीला में दिखाए हैं जो महाप्रभु के संप्रदाय का अधीन नहीं है। सब उनके पार्षद में ब्रह्मज्ञानी, रामानंदी, नारायण उपासक, नृसिंह उपासक, सब उपासना पद्धति सबको लेकर के महाप्रभु चलते थे, सभी उनके पार्षद थे। और जो भगवान है यही उनके प्रमाण है, जो भगवान कोई संप्रदाय के अधीन नहीं है। हाँ, उनके परंपरा अनुयायी जो उपासना करते हैं वो हम लोग गौरिया कहते हैं, लेकिन महाप्रभु सब संप्रदाय को लेकर चलते थे। मुरारी गुप्त महाप्रभु का पार्षद, साक्षात अंतरंग पार्षद, और वो थे राम उपासक। राम उपासक महाप्रभु कितना बार कहे हैं, मुरारी
देखो ये जो राधा कृष्ण जुगल उपासना, राम जो है कृष्ण ही है, एक ही है, लेकिन देखो कृष्ण उपासना में जो आनंद के रस घन वर्षा होती है, लीला में जो आनंद है, लीला वैचित्री, परिकर माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, ये जो कहे माधुर्य है, ये कृष्ण लीला में अधिक दिखने में आता है। चलो हम लोग एक साथ राधा कृष्ण उपासना करेंगे, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। राधा कृष्ण जो है, सीताराम भी वही है, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन मुरारी गुप्त कहे प्रभु ये प्राण चले जाए फिर भी वो स्वीकार है, लेकिन ये शरीर रहते रहते जिस मस्तक को हमने रामचंद्र जी के चरण कमल में एक बार समर्पण कर दिया, उस मस्तक को उनके चरण से हटा करके दूसरी उपासना हमारे द्वारा संभव नहीं है। प्रभु आप ऐसे कृपा करो, आप जब चाहते हो, बार बार कहते हो तुम राधा कृष्ण उपासना करो उपासना करो, तो प्रभु रो रो करके कह रहे हैं, प्रभु जो हमने समर्पित कर दिया अपने मस्तक को एक बार रामचंद्र जी के चरण कमल में हमने समर्पण कर दिया है, वहाँ से हम कैसे लौटाएं, और आपका वचन भी हम रख नहीं पाते हैं। तो प्रभु ऐसा कीजिए, आप ऐसे कृपा कीजिए हमारे शरीर छूट जाए, फिर हम नया जन्म लेके आएंगे, फिर राधा कृष्ण उपासना करेंगे। लेकिन इस शरीर रहते रहते ऐसा तो हमारे द्वारा संभव नहीं है। महाप्रभु के पार्षद महाप्रभु साथी में भर करके रोने लगे, अरे मुरारी तुम क्यों अपने रामचंद्र के चरण कमल छोड़ दोगे? हम तो तुमको परीक्षा कर रहे थे, तुम्हारे रामचंद्र में कितना निष्ठा है, धन्य है तुम, धन्य है मुरारी, तुम धन्य हो जो तुम्हारे इष्ट में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। जो जैसे जिस उपासना ही करते हैं उनके लिए अपने इष्ट में ऐसे सुदृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। ये तो मैं तो तुम्हारे निष्ठा देखने के लिए ऐसे हम तो परीक्षा कर रहे थे, हम थोड़ी चाहते हैं कि तुम रामचंद्र जी के चरण कमल से मन को हटा करके जुगल उपासना करो। वही एक ही है, जो राम है वही कृष्ण दिखाए हैं महाप्रभु। सभी महाप्रभु के भीतर हैं। ब्रह्मानंद भारती, फिर तुम्हारा और प्रकाशानंद सरस्वती, और कितने कितने थे महाप्रभु के पार्षद, सब ज्ञान मार्ग के थे, अद्वैत मार्ग के थे, सब महाप्रभु सब करके चलते थे। तो एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतार, जिस अवतार में महाप्रभु दिखाए हैं सबको, देखो मैं कौन हूँ, पुकार पुकार के बुलाओ उसको, सिद्धर को बुलाओ और सबको बुलाओ, श्रीवास को बुलाओ, सबको बुलाओ, देखो मैं कौन हूँ, और सबको दिखाए अपना स्वरूप, देखो मैं कौन हूँ। अपना पूर्ण भगवत स्वरूप को प्रदर्शन किए हैं, सबको दर्शन कराए हैं। तो ये विशेषता है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के लीला में। दूसरे जो अवतार जितना आते हैं आएंगे, ऐसे नहीं जो सबको को पुकार पुकार के दिखाए हैं, देखो मैं कौन हूँ। मुरारी गुप्त देख रहे हैं वो राम सीता आदि सब पार्षदों के साथ दिव्य अयोध्या के पूर्ण झांकी, दिव्य चिन्मय अयोध्या धाम की झांकी दर्शन कराए हैं। श्रीवास पंडित को दिखाए हैं नारायण के स्वरूप, लक्ष्मी नारायण दर्शन कराए हैं। ऐसे ऐसे अपने उपासना अनुसार अलग अलग प्रदर्शन कराए हैं। गदाधर को बुलाओ, गदाधर जानते हैं तो मेरे सखा है, मेरे मित्र है, साथ रहते थे, गदाधर को बुलाया और गदाधर को दिखाया वो झांकी। तब जाके गदाधर के मन के जो भ्रम है वो मिट गया। निमाय पंडित के प्रति जो एक साधारण मनुष्य बुद्धि था वो हट गया। उनके भीतर में अब एक प्रेम के लहर खिलने लगे। जो है हमने तो एक साधारण मनुष्य बुद्धि करके, हमारे मित्र समझ करके इनके साथ हमने एक मनुष्य चित्त कैसे हमने व्यवहार किए हैं। तब से जो अब हम पलक के लिए भी महाप्रभु का स्नेह सान्निध्य हम छोड़ेंगे नहीं। अब गदाधर पंडित का दीक्षा तो हुई नहीं, दीक्षा लेना जरूरी है। भगवान भी जब आते हैं, जन्म लेते हैं, मनुष्य चित्त लीला प्रकटन करते हैं, तो गुरुकरण करना जरूरी होता है। ये लौकिक लीला भगवान भी इसको अतिक्रमण नहीं करते हैं, शास्त्र लंघन मर्यादा कभी नहीं करते हैं। भगवान भी जब आते हैं,
ज शास्त्री विधि मुश्रित वर्तते काम कर तो न स सिद्धि मवापनोति न सुखं न परांगतिम। भगवान जब आते हैं, भगवान भी लौकिक मर्यादा को लंघन नहीं करते हैं, लौकिक निर्देश को, वैदिक निर्देश को कभी लंघन नहीं करते हैं। रामचंद्र आए हैं, रामचंद्र भी गुरुकरण किए हैं, वशिष्ठ जी से मंत्र लिए हैं। कृष्ण आए हैं, कृष्ण भी गुरुकरण किए हैं, गर्गाचार्य के गुरु रूप में वर्ण किए हैं, तो है ना। तो गदाधर पंडित देखते हैं, अब हमको भी दीक्षा लेना चाहिए। महाप्रभु के पास जा कर के निवेदन किए, जे तुम हमको दीक्षा दो, तुम हमको दीक्षा दो। जान गए तो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान है, हम कहाँ जाएंगे गुरुकरण के लिए। बोलता नहीं गदाधर, ऐसा होता नहीं। भगवान जब प्रकट होते हैं, प्रकट लीला में एक विशेष उनमें लक्षण है, वो किसी को दीक्षा देते नहीं। यह है विशेषता। भगवान जब साक्षात आते हैं तो उनके विशेष लक्षण उनमें है, वो किसी को गुरु बनते नहीं। ऐसे कृपा तो कर देते हैं, ऐसे कृपा करते हैं जो उसके अंदर जो अज्ञान जत अंधकार को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं, ज्ञान रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देते हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं कृपा दृष्टि के द्वारा, दीक्षा का कोई अपेक्षा है नहीं, लेकिन फिर भी लोक मर्यादा, भगवान कभी किसी को दीक्षा देते नहीं। तो बोलते हैं नहीं, ऐसा होता नहीं, तुम्हारे गुरु अन्यत्र है, अभी आएंगे नवद्वीप में, फिर तुम उनसे दीक्षा ले लेना। बोले प्रभु हम जानेंगे कैसे? बोले तुम जान जाओगे, जिनके चरण कमल में जा कर के, चरण सानिध्य में जा कर के तुम्हारी तीव्र श्रद्धा होगी, तो उन्हीं से तुम दीक्षा ले लेना। तो बहुत अधीर आग्रह लेकर चिंता कर रहे हैं, कौन है मेरे गुरु, कौन है मेरे गुरु। इतना में एक दिन पुंडरीक विद्यानिधि रहते थे, उस समय चट्टग्राम बांग्लादेश में। उस समय पूर्व बंग पश्चिम बंग एक ही था, अखंड भारत था। तो नवद्वीप आए हैं, नवद्वीप में भी उनका अपना मकान था, वो आए हैं। तो ये खबर हो गया चारों ओर, जो पुंडरीक विद्यानिधि नाम का एक महत् पुरुष आए हैं नवद्वीप में। सुने हैं, मुकुंद नाम के महाप्रभु के पार्षद, मुकुंद ना, मुकुंद नाम के महाप्रभु के एक पार्षद गदाधर पंडित बहुत बार कहे हैं, जो भाई हमारे दीक्षा तो हुआ नहीं, दीक्षा नहीं होने से तो हमारे भगवत प्राप्ति होगी नहीं, तो हमको कहाँ जाएं भाई, हमको कोई उपाय कर दो। तो मुकुंद तो कहे समय आने पर हम तुमको ऐसे महापुरुष के सानिध्य में पहुंचा देंगे, तुम चिंता मत करो। आप पुंडरीक विद्यानिधि आए हैं, खबर हो गया है चारों ओर। अब मुकुंद जाकर के कहते हैं, गदाधर तुम जो इंतजार कर रहे थे, तो वैष्णव दर्शन करोगे, आज तुमको ऐसे एक वैष्णव दर्शन कराएंगे कि तुम एकदम ऐसे प्रसन्न हो जाओगे, फिर तुम हमारे बात याद रखोगे, हमको तुम चिंतन करते रहोगे, जो वास्तव में हमने तुमको ऐसे एक वैष्णव के चरण सानिध्य में पहुंचा दिया। अच्छा, तब तो जरूर जाना पड़ेगा, जाएंगे जरूर। पुंडरीक विद्यानिधि संपन्न घर के थे, राजा महाराजा जैसे उनके व्यवहार, वहाँ बैठे हैं, सब इतना सब कीमती सब बिस्तरा, तखत, सोने का चांदी का सब बर्तन, थूक फेंकने के लिए पान खा करके थूकते हैं, वो भी चांदी का ऐसे बर्तन, पीगदानी कहते हैं, उसमें थूकते हैं पान खा करके। और बहुत कीमती पोशाक, राजा महाराजा जैसे अलंकार भी पहने हैं, ऐसे बैठे हैं राजा महाराजा जैसे। 2-4 नौकर पंखा कर रहे हैं, बहुत कीमती बिस्तरा, जो कभी देखा ही नहीं गदाधर पंडित, जैसे एक राजमहल में आ गया, एक महाराजा के चरण सानिध्य में आ गया, ऐसे महाराजा है। पान खा रहे हैं, चून करके, वो पान की डांडी में चून लेकर के चून ले रहे हैं मुख में, और विषय वार्ता कर रहे हैं अपने नौकर के साथ, वहाँ के पैसा इतना बाकी है, वहाँ ये ऐसे बाकी है, ऐसा पैसा, विषय वार्ता कर रहे हैं, कोई हरि कथा के नाम निशान नहीं।
तो ये देख करके गदाधर पंडित के मन में श्रद्धा जितनी थी वो सब हट गई। अरे कहते हैं इतने बड़े भजनानंदी, इतने बड़े वैष्णव, ये क्या, ये तो राजा महाराजा जैसे विषय के, ऐसे विषय तो कम दिखने में आता है। इतने विलास बहुल जिनके जीवन चर्चा, तो वहाँ कहाँ भाई ऐसे भक्ति, विषय का साथ भक्ति का तो कोई संपर्क है नहीं। तो मन से श्रद्धा हट गई। ठीक है, मुकुंद तो लाए हैं, भजन करते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे कह रहे थे कि एकदम परम वैष्णव, एकदम परम भक्त, ऐसे वैष्णव हम जीवन में कभी देखे ही नहीं, तुम्हारा भाग खुल गया, हम तुमको ऐसे वैष्णव के पास पहुंचा देंगे, तुम कृतार्थ हो जाओगे, फिर हमारे तुम चिंतन करोगे जो वास्तव में हमको ऐसे स्थान में पहुंचा दिया। लेकिन ये क्या, ऐसे जगह ले आया, नहीं आने से तो अच्छा होता, हमारी श्रद्धा जो थी वो श्रद्धा हट गई, नहीं आने से तो अच्छा होता, थोड़ा दूर से तो चिंतन करते, नहीं अच्छा परम वैष्णव है, अब देख करके तो हमारे मन से श्रद्धा तो हट गई। अब मुकुंद करे, मुकुंद भैया चलो, पीछे से हो गया, दर्शन हो गया, चलो, पीछे से टोक रहे हैं, मैंने अब चलो हो गया, दर्शन कर लिया, चलो। मुकुंद देखते हैं इसके मन में खूब अश्रद्धा आ गई है। ठीक है, तो मुकुंद ने एक श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक उच्चारण किए। वो तो श्लोक तो हमको याद नहीं, उसका माने ऐसे हैं, जो देखो, जो बकी है, जो कालकूट, पुतना कालकूट स्तन में लगा करके कृष्ण को मारने के लिए आए, और कृष्ण उनके स्तन पान करके उनको धात्री गति प्रदान किए हैं, जो देने आए जहर, और कृष्ण देखो उनको धात्री गति प्रदान किए हैं। ऐसे करुणामय प्रभु छोड़ करके हम किसके शरण में जाएंगे? इतने करुणामय है हमारे कृष्ण, जो देखो स्तन में कालकूट लगा करके मारने के लिए आए हैं, और कृष्ण उनको धात्री गति प्रदान किए हैं। ऐसे कृष्ण को छोड़कर मैं किसके शरण में जाऊं? बस ये कहते ही बस बाल बंद, और पुंडरीक विद्या निधि, बस शरीर कांपना शुरू हो गया, थर 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 करके कांपना शुरू हो गया, कांपते 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 अब रोना पीटना शुरू हो गया, और उसके बाद छाती पीटना शुरू हो गया, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ गोविंद, हाँ प्राणनाथ, और फिर जा करके ऐसे सात्विक विकार, पाम से तो पीकदानी कहाँ से हटा दिया, कपड़ा उपड़ा कमीज उमीज फाड़ करके एकदम ऊपर से गिर गया नीचे, छटपटाने लगे जैसे मृत्यु के समय जैसे कष्ट पाते, जैसे ऐसे कष्ट देख करके जी कृष्ण विरह में इतने कष्ट, ऐसे विरह दशा, ऐसे तो हमने जीवन में कभी नहीं देखे हैं। ऐसे दृश्य देख करके गदाधर पंडित तो बहुत चकित हो गए, घबरा भी गए। भाई हमने तो कृष्ण प्रेम विरह तो बहुत देखे हैं, लेकिन इस तरह से जो एक श्लोक श्रवण करने मात्र ही जैसे इतने विकारित अवस्था प्राप्त हुए हैं, जो जीवन में कभी हमने देखे नहीं है। फिर अचेत होके एकदम मृतक जैसे पड़े रहे, पुंडरीक विद्यानिधि अचेत होकर के प्राणहीन शरीर जैसे पड़े हैं, कमीज उमीज फाड़ दिया, बिस्तरा उस्तरा कहाँ कहाँ उल्टा पल्टा हो गया। आप गदाधर पंडित देखते हैं भाई, बाहरी चेहरा देख करके, बाहरी स्थिति देख करके किसी को विचार करना कितना बड़ी मूर्खता। देखो हमने तो एक विषय समझ करके, देखो ऐसे कैसे राजा महाराजा जैसे साज धस के कैसे रहते हैं, उनके प्रति एक अश्रद्धा आ गई। हाय हाय, हमने तो बाहरी दशा देख करके ऐसे कल्पना करके उनके प्रति अश्रद्धा धारणा किए हैं। ये तो हमारे लिए बहुत भारी अपराध हो गया है। अगर मुकुंदो ऐसे कीर्तन ना करते, श्रीमद् भागवत पुराण के ये श्लोक उच्चारण नहीं करते, तो ये स्थिति देखने को हमको मिलता नहीं। तो उनके प्रति हमारा गलत धारणा लेकर के ही हम
लौट के चले जाते। ओहो, हमसे भारी अन्याय हो गया, इतने बड़े भक्त, इतने बड़े वैष्णव, ऐसे सात्विक विकार, ऐसे प्रेम विभावित चित्त जिनकी कृष्ण प्रेम में ऐसे मतवारा होकर के इस तरह से शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। तो बहुत लज्जित हो गए हैं, जो सी बाहरी किसी का रूप देख करके, व्यवहार देख करके किसी के प्रति कोई धारणा नहीं करनी चाहिए। कान पकड़ लिया, जीवन में ऐसा भूल नहीं करेंगे। देखो, हम बाहरी उनके क्रिया मुद्रा देख करके उनके प्रति एक गलत धारणा लेकर के जा रहे थे, अश्रद्धा आ गई, लेकिन है कितने महान, कितने प्रेमी भक्त हैं, अंतरंग भक्त हैं भगवान के। तो मुकुंद कहते हैं, मुकुंद से जाके कहते हैं गदाधर पंडित जी, भैया हमसे बहुत भारी गलती हो गया। बोलते क्या ना, इनके प्रति हमारी आचरण देख करके इनके प्रति हमारी अश्रद्धा आ गई, से भारी अपराध हो गया, तो तुमने हमारे भ्रम को मिटा दिया, लेकिन हम भीतर में बहुत कष्ट पा रहे हैं, इसके लिए हमको प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। तो बोलोगे क्या करोगे? नहीं, हम इनसे ही दीक्षा लेंगे, हम इनसे ही दीक्षा लेंगे। बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खूब सुंदर गदाधर, तुम एकदम अच्छी जगह तुमने आ गए हो, अच्छे स्थान मिल गया है तुमको, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हम उनको बोलेंगे और कृपा करके तुमको ये अंगीकार करेंगे। उसके बाद फिर मुकुंद आ करके उनसे निवेदन किए, जो ऐसे गदाधर पंडित नाम के महाप्रभु के एक साथी आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। बोलते बहुत सुंदर, ऐसे अगर मिल जाए तो बहुत ही सुंदर है, ये हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। फिर शुभ दिन देख करके गदाधर पंडित को दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं। दीक्षा मंत्र प्राप्त होने के बाद महाप्रभु के साथ बहुत दिन थे। फिर महाप्रभु थे इधर उधर, आपने नवद्वीप धाम, नदिया धाम में नदिया विहार करते हुए लीला प्रकटन करने के बाद नीलाचल चले गए। गदाधर पंडित से रहा नहीं गया, क्षेत्र संन्यास लेकर के चले गए जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में जा कर के टोटा गोपीनाथ, टोटा माने बागीचा, वहाँ एक समुद्र किनारे में बागीचा में एक छोटा सा मंदिर, उस मंदिर में जा कर के रहने लगे, जो जब तक हम रहेंगे और ये क्षेत्र संन्यास लेकर के जी कि जगन्नाथपुरी छोड़ करके हम कहीं जाएंगे नहीं, ऐसे। और महाप्रभु को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते थे। जब विरह दशा में महाप्रभु जब विभावित चित्त होकर के शोध बोध खो जाते थे, तो उस स्थिति में गदाधर पंडित कभी कभी जा करके महाप्रभु को श्रीमद् भागवत कथा, रस तत्व, लीला तत्व श्रवण कराते थे, ऐसे। और महाप्रभु आकर के गदाधर पंडित के पास उनके यहाँ कभी कभी प्रसाद पाते थे, बहुत तृप्त होते थे। तो गदाधर पंडित वहाँ तो सेवा करते हैं। महाप्रभु ने प्रकट किए हैं, वो गोपीनाथ, आ जाओ, तुमको हम एक वस्तु प्रदान करेंगे। क्या वस्तु? समुद्र के किनारे में रेती साफ किए हैं, बहुत स्थान साफ करके वहाँ से प्रकट किए हैं वो गोपीनाथ। देखो, ये तुम्हारे लिए भेंट दे रहे हैं, ये साक्षात गोपीनाथ है, तो उनकी स्थापना करो। फिर गोपीनाथ को स्थापना करके गदाधर पंडित तो सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे कहते हैं, जब माला पहनाते थे, बहुत ऊंचा विग्रह है, वह माला पहनाने में बहुत कष्ट होता था गदाधर पंडित का। तो ये कष्ट देख करके विग्रह मन ही मन में एक दिन बहुत कष्ट उठाए हैं कि एक दिन गदाधर पंडित को स्वप्न में आदेश करते हैं, गदाधर तुम माला पहनाते हो तो उसमें तुमको बहुत कष्ट होता है, हम बैठ जाते हैं, अब तुम प्रेम से हमको माला पहनाना। तो सुबह उठ करके देखती हैं, जो विग्रह ऐसे पद्मासन में बैठी हुई है, कृष्ण से वंशी धारण किए हुए हैं और इधर पद्मासन में बैठे हुए हैं। सारे विश्व में एक ही विग्रह है टोटा गोपीनाथ, जहाँ बैठे हुए कृष्ण विराजमान है, बैठे हुए कृष्ण वंशी धारण किए हैं। भक्त के लिए ठाकुर जी बैठ गए, ये प्रमाणित है। वो मंदिर जो है वो हमारे ही अभी पूजा चल रही है। हमारे गुरुदेव को
सेवा समर्पण किए हैं। वो जो टोटा गोपीनाथ जहाँ की बात कर रहे हैं वो हमारा ही सेवा है। पद्मासन में, ऐसे पद्मासन में ठाकुर जी बैठी हुए हैं, इधर ललिता इधर विशाखा, ऐसे पद्मासन में बैठी हुई है, प्रमाणित है, हमारा ही सेवा चल रही है अभी। दादा गुरु जी कुछ दिन रहे थे क्या? बहुत रहे, पहले बहुत रहे दादा गुरु के साथ। तुम्हारे दादा गुरु मैंने हमारे गुरु जी के, हम भी टोटा गोपीनाथ में रहे, बहुत दिन रहे। फिर गुरु जी वहाँ से तो चले आए, आकर के नवद्वीप आ गए, फिर सेवा दूसरे का पे समर्पण करके। लेकिन है हमारे गुरु जी के नाम पे अभी भी सेवा चल रही है टोटा गोपीनाथ। तो इस तरह से महाप्रभु के अंतरंग संग प्राप्त करके महाप्रभु को ऐसे आनंद प्रदान करते थे। विरह दशा में महाप्रभु को संतोष प्रदान करते थे गदाधर पंडित। महाप्रभु फिर जाएंगे, अब वृंदावन जाएंगे, तो चल रहे हैं, सबसे विदाई लेकर के गदाधर पंडित पीछे पीछे चल रहे हैं। महाप्रभु पीछे मुड़ के देखते हैं, गदाधर आ रहे हैं। गदाधर तुम कहाँ जा रहे हो? बोले तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहीं जाऊँगा। गदाधर तुम क्षेत्र संन्यास ले लिया, क्षेत्र संन्यास लेकर के क्षेत्र के बाहर जाना, ये तो संन्यास धर्म का तो उल्लंघन है ना, ये तो पाप है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले क्षेत्र संन्यास हमारा भाड़ में जाए, जहाँ तुम हो तुम्हारे सान्निध्य ही हमारे क्षेत्र है, जहाँ तुम नहीं हो वहाँ हमारा क्षेत्र संन्यास से हमारा कोई लेना देना नहीं है। गदाधर तुम ऐसे शब्द कहते हो, तुम हमारे साथी हो, तुम अगर इस तरह से शास्त्रीय मर्यादा उल्लंघन करोगे तो फिर ये हमारे नाम में कलंक आ जाएगा ना। गदाधर तुम ऐसा मत कर, तुम लौट के चले जाओ। बोलता है देखो, हम तुम जब असंतुष्ट हो रहे हो, तुम कहते हो हमारे साथ नहीं चलना, ठीक है हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हम अलग जाएंगे। तो महाप्रभु जा रहे हैं, दूर देखते हैं वो पीछे 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 आ रहे हैं गदाधर पंडित, बहुत दूर। अरे भाई ये तो छोड़ता ही नहीं है। फिर बोला तुम बोला ना तुम आना नहीं। बोला हम तो तुम्हारे साथ नहीं जा रहे हैं, तुम्हारे चिंता की क्या बात, हम कहीं जाएं, हम कहीं जाएं, हम तो तुम्हारे साथ तो नहीं जा रहे, हम तो यही कह रहे हैं हमको साथ ले चलो। इतना गहरा प्रेम है। तब फिर महाप्रभु चल रहे हैं, फिर देखते हैं बहुत दूर देखते हैं गदाधर चल रहे हैं, फिर खड़े हो गए। गदाधर तुम हमको एक वचन दो, हमको वचन दो, अगर तुम हमको प्रेम करते हो तो हाँ करते हैं, सही सत्य बताओ। हाँ सत्य बताते हैं, तुमसे हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हो तो हमको वचन दो, तो तुम और हमारे पीछे पीछे नहीं आना, तुम क्षेत्र संन्यास को तुम उल्लंघन नहीं करना, बस वचन दे दो हमको। अगर तुम हमसे प्रेम करते हो तो गदाधर तो जानेंगे हाँ तुम हमसे प्रेम करते हो, नहीं तो जानेंगे जो नहीं तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो, मेरे सौगंध तुम और पीछे पीछे नहीं आना। ये सुनते ही गदाधर वहाँ अचेत होकर गिर गए, एकदम अचेत होकर गिर गए। हाय हाय अब कैसे क्या करूँ मैं। फिर नाव करके महाप्रभु फिर तो चले आए हैं। गदाधर पंडित बड़े कष्ट करके फिर गए हैं, लौट के गए हैं। फिर महाप्रभु तो 6 साल गमनागमन इधर दक्षिण भारत वृंदावन आदि गमन करते हुए महाप्रभु गंभीरा लीला में थे। 18 साल गंभीरा लीला किए हैं, गंभीरा में आनंद लीला किए हैं, चुपचाप किसी के साथ नहीं। वहाँ गदाधर पंडित जा करके कभी कभी महाप्रभु को संतोष प्रदान करते थे, उनको आनंद लीला उनको सुनाते थे, इस तरह से उनको सांत्वना प्रदान करते थे गंभीर विरह दशा में। फिर महाप्रभु तो लीला संवरण किए हैं। महाप्रभु कैसे लीला संवरण किए हैं इस संबंध में इतिहास कोई शब्द कहे नहीं है। कोई कहते हैं तो समुद्र में महाप्रभु लीन हो गए, कोई कहते हैं जगन्नाथ में महाप्रभु लीन हो गए, कोई कहते हैं टोटा गोपीनाथ में महाप्रभु लीन हो गए। सब देखे हैं, अभी भी टोटा गोपीनाथ में गोपीनाथ के ये अंग में चिड़ा हुआ चिन्ह है, वहाँ पर जा कर के महाप्रभु लीन हो गए हैं। फिर उस विरह दशा गदाधर पंडित सहन नहीं कर पाए। महाप्रभु जाने का बाद फिर कब किस स्थिति में कैसे ये नर्तनु संवरण किए हैं इस संबंध में स्पष्ट रूप से इतिहास कुछ बताए नहीं है।
ये है महाप्रभु का अंतरंग पार्षद गदाधर पंडित। तो थोड़ा सा वाणी को पवित्र करने के लिए उनके लीला संबंध में थोड़ा सा कीर्तन करके अपने को पवित्र करने का प्रयास किया है। जय जय श्री राधे श्याम।